शाक्य, कोयली, कोयरी, मौर, मुराव, मोरी एक ही थे। यही लोग अनेक जातियों से जाने जाते हैं, ऐसा कई विद्वानों का मत है और इसके बारे में अपने अपने विचारों से समझाने का प्रयास कई विचारधारकों ने किया है। शाक्य जात की कई अनेक शाखाएं हैं और कई विद्वानों ने इस पर अपना अपना विचार प्रकट किया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सब जातियों में सबसे ऊंची शाक्य जाति है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो डॉक्टर हैं, फिलोसोफर हैं, उनके द्वारा भी इस बात को माना गया है। उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे हैं। तो चलिए हम जिन महान विभूतियों ने अपने विचार रखे हैं तो उन के बारे में आप तक साझा करेंगे। एक हैं हेनरी सर एलियट साहब का मानना है कि काछी पूर्वी जिलों में अच्छी तरह से कोयरी नाम से जाने जाते हैं तथा मुराव अथवा मुराई भी कहे जाते हैं। और दूसरे एक साहब हैं हंटर साहब, अपने वर्णन में लिखते हैं कि शादाबाद जिले में कोयरी लोगों की संख्या 1,30,394 है। यहाँ मघैया, दांगी, कनौजिया श्रेणी के कोयरी पाए जाते हैं। ये लोग मुराव नाम से भी जाने जाते हैं तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों में काछी तद्रूप भी इनका है। मिस्टर HR नोबेल का मत है कि कोयरी एक महान बागवान जाति है तथा दूसरे प्रांतों में काछी और मुराव स्थानीय हैं। रिसर्च स्कॉलर पंडित छोटेलाल शर्मा MRAS लिखते हैं, देश भेद व देश भाषा के कारण से यह जात कहीं काछी, कहीं मुराव और कहीं कोयरी नाम से जानी जाती है। यथार्थ में ये सब जातियां एक ही पेड़ की शाखाएं हैं या एक ही जात की उपजातियां हैं। पंडित योगेंद्र नाथ भट्टाचार्य MADL का मानना है कि काछी लोग विशेषतः उत्तर भारत के जिलों में पाए जाते हैं, जो कोयरी जात की ही भांति है और बहुत अच्छे लोग होते हैं। राजगुरु पंडित धुरेंद्र शास्त्री न्यायभूषण का कथन है कि कोयरी, काछी, मुराव, कुशवा सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। ये सब इक्ष्वाक वंशी क्षत्रिय हैं। और माननीय नगेंद्र नाथ बासु प्राच्य विद्या महावर्ण MRS लिखते हैं कि सिद्धांत वारिध शब्द रत्नाकार तत्व चिंतामणि जाति अनुसंधान कार्यों के मत के अनुसार मुराव, काछी, कोयरी तीनों जातियां एक ही हैं, केवल नाम मात्र में भिन्नता पाई जाती है। यह सभी एक ही
शाक्य वंश की शाखाएं हैं। ये तीनों जातियां अपनी चाल ढाल रीत रिवाज में एक ही प्रतीत होती हैं। ये तीनों आपस में खान पान विवाह संबंध रिश्ते करते हैं। इन जातियों के भेद उपभेद प्रायः एक ही हैं, जैसे कोयरी, काछी, मुराव सभी क्षत्रिय हैं। तो ये इन चीज़ों को इन लोगों ने बताया। फिर पंडित ज्वाला प्रसाद जी विद्या वारदी मुरादाबादी ने अपनी पुस्तक जाति भास्कर में काछी खंड में लिखा है कि यह जाति अपने को कुशवाहा वंश, शाक्य वंश की शाखा बतलाती है तथा कनौजिया, शाक्य, सैनी, हरदिया, मुराव, सल्लोडिया, अनवर आदि इसके भेद हैं। इसके साथ ही साथ इसके कनौजिया, शिगौरिया, हल्दिया, जौनपुरिया, महगैया, गहिया और जरेठा, कछवाहा, शाक्य, सैनी, भदौरिया, बुंदेला, नरवरिया इत्यादि उपभेद हैं। दिवंगत रिसर्च स्कॉलर साहित्य व व्याख्यान भूषण फिर पंडित छोटेलाल जी शर्मा ने SRMAS मैनेजर हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था नामक अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि काछी मुराव का एक भेद है। यह कछवाहा कुशवाहा शुद्ध शब्द का लघुतम रूप है जो कछवाहों की दीन अवस्था के कारण प्रसिद्ध हुआ। पंडित गोविंद वल्लभ पंत अपनी अमिताभ पुस्तक नामक में लिखते हैं, अमिताभ नामक पुस्तक में लिखते हैं कि शाक्यों के गणतंत्र की रक्त प्रवाहिनी नाड़ी कृषि ही है। इसलिए कृषक वित्त को राज परिवार हलोत्सव, ये चीज समझने की है, हलोत्सव द्वारा प्रतिष्ठित करता है। इसलिए स्पष्ट है कि कृषि के कारण ही शाक्यों का नाम काशी पड़ गया और धीरे धीरे काछी हो गया। पंडित जेपी चौधरी अपने लेख में लिखते हैं कि शोरों काशगंज पहियों पर से जो कि राव साहब पंडित चुन्नीलाल पुरोहित ने बताया कि मीर मजनू ने जो आलमगीर के समय में हुए थे, आमेर में कछवाहों से पंचायत की ओर से एक डोला मांगा था, परंतु पंचायत में डोला देने के बदले तलवार दे दी गई। इसके बाद महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में कछवाहों की पराजय हुई। तब कछवाहों ने नासा छोड़ दिया और एटा, फर्रुखाबाद आदि जिलों में जाकर बस गए तथा हथियार छोड़ करके कृषि कार्य करने लगे। तभी से ये कछवाए न कहला करके काछी कहे जाने लगे। महाराष्ट्र के काछियों का कहना है कि बुंदेलखंड से आलमगीर और उससे पूर्व बादशाहों के पलटने और रसालों में सिपाही बनकर आए थे। ये बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है। उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट कहा जाता है कि काछी, मुराव, कोयरी शाक्यवंशी हैं। चूँकि शाक्य प्रदेश कृषि प्रधान देश था तथा शाक्य लोग ही कृषि का व्यवसाय राजकीय सम्मान के साथ किया करते थे। इसके साक्ष्य पूरे त्रिपिटक ग्रंथ में भरे पड़े हैं। इसलिए कृषि करने के कारण शाक्यों का नाम काशी पड़ गया तथा 16वीं शताब्दी तक आते आते यह शब्द काछी रूप में
परिवर्तित हो गया। जैसा कि मूल पाली शब्द साकिया नाम काछिया है, बाद में काछी के कई भेद उपभेद के रूप में जाना गया, जो उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों में इन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया, जिन्हें प्राचीन समय में पुराने समय में क्षत्रिय ही कहा जाता था। आज का मैंने ये बताया आपको कि सब जातियों में से सबसे ऊंची शाक्य जात है और शाक्य जात की कई अनेक शाखाएं हैं। ये विद्वानों के विचार हैं। तो आज का प्रसंग यहीं तक और आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।